प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होने चाहिए थे? यानी कि सफल होने के लिए उसे 220 प्लस 20 इक्वल 240 अंक चाहिए, जिसमें से पास होने के लिए 240 अंक चाहिए, और पास होने के लिए जो अनिवार्य परसेंटेज है वो कितना है? 40%। यानी कि 40% की जो वैल्यू दी है प्यारे बच्चों, वो कितनी है? 240। तो प्यारे बच्चों, एक की वैल्यू कितनी होगी? 240 अपॉन 40%। अगर हम 100 की निकालें तो कितनी हो जाएगी? जीरो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, अधिकतम अंक कितने होंगे? 600। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर जैसे कि अगर हम डायग्राम से समझें तो 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हो जाते हैं और 60% हिंदी में सफल होते हैं, तो 35% छात्र हैं जो हिंदी में सफल होंगे। क्योंकि दोनों 25% हैं, यानी क्योंकि 25 इसमें कॉमन भी होगा, तो हिंदी में अगर छात्र सफल की बात करें तो 35% होंगे। और यदि 45% छात्र अकेले संस्कृत में सफल होते हैं, तो दोनों यानी कि 25% भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि 25% भी इसमें शामिल हैं। तो अगर हम 45 में से 25 घटा दें तो कितने बचेंगे? 20%। प्यारे बच्चों, सफल का जो परसेंट आएगा वो कितने आ जाएगा? 30, 20, 50, 60, 70, 80, यानी कि 80% छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल होंगे। हमें असफल की बात पूछी है, तो प्यारे बच्चों 100 में से 80%, 100% में से 80% हम घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20% छात्र सफल होंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 10% छात्र प्रतियोगी हैं जो दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें? प्यारे बच्चों, डायग्राम से हम समझ लेते हैं। जैसे कि 10% छात्र हैं जो दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो प्यारे बच्चों 80% दोनों में 80% छात्र हैं, 70% छात्र हैं जो अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं, तो 30% छात्र असफल होंगे, जिसमें से 10% दोनों में हैं, यानी कि 20% छात्र हैं जो अंग्रेजी में असफल होंगे, और 20% बच्चों गणित में सफल होते हैं। 80% छात्र गणित में सफल होते हैं, तो 20% छात्र ऐसे होंगे जो गणित में असफल होंगे, जिसमें से 10% दोनों में हैं, यानी कि 10% बचेगा जो गणित में असफल होंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम इनका परसेंट निकाल लें टोटल 20, 30, 40, यानी कि 100 में से 40 हम घटा दें, तो जो हमारा 60% है वो ऐसे छात्र होंगे, 60% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में सफल होंगे। तो 60% की जो प्यारे बच्चों वैल्यू दी है वो क्या है? 144। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की 144 अपॉन 60। और अगर 100 की निकालें तो प्यारे बच्चों 100 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 144 अपॉन 60 इंटू 100। हम इसको सॉल्व करें, 6 दूनी 12, 24, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आंसर हमारा? हमारा आंसर आएगा 240। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो प्यारे बच्चों, कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो 3:2 दिया है, तो अगर हम बॉयज़ को 300 मान लें और गर्ल्स को हम 200 मान लें, तो प्यारे बच्चों जिसमें से 20% लड़के ऐसे हैं, इसकी अगर हम 20% की निकालें तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
20% कितना होगा? 300 गुणा 2 × 100 100। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें व्यस्क नहीं है इसके बारे में पता करना है। तो 20% लड़के हैं जो व्यस्क हैं, लेकिन व्यस्क नहीं कितने होंगे? 80%। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 240। यानी कि 240 छात्र हैं जो व्यस्क नहीं हैं। और 200 का अगर हम 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो व्यस्क नहीं होंगी कितनी? 75% प्यारे बच्चों। तो 200 का अगर हम 75% निकालें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 150। अब हम इनका परसेंटेज निकालें तो प्यारे बच्चों 240 और 150 कितने होते हैं? 390। 390 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300 बॉयज़ हैं और 200 गर्ल्स हैं, यानी कि 500/100। दो बंदी से दो बंदी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि 78% हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक विद्यालय में 40% छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 18% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलेंगे? प्यारे बच्चों, अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो 18% छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। प्यारे बच्चों, 18% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल नहीं खेलते। तो 40% अगर फुटबॉल खेलते हैं तो कितने परसेंट फुटबॉल नहीं खेलेंगे? 60%, जिसमें से 18% दोनों हैं। तो 60 में से अगर 18 हम कैंसिल कर दें तो 42% ऐसे होंगे जो दोनों खेल नहीं खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। और अगर 18% छात्र हैं जिसमें से 50% छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और इनमें से 18% दोनों खेल नहीं खेलते, तो जिसमें से 32% ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 42 + 18 + 32 का निकालें तो कितना आएगा? 96, जिसमें से तो दोनों छात्र ऐसे छात्र होंगे जो खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने छात्र होंगे ऐसे जो खेल नहीं खेलते? तो 100 में से 96 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। यही हमारा 92 आएगा प्यारे बच्चों। तो कितना आंसर आएगा? 8%। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया होगा कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 17% छात्र गणित में सफल हुए और 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में असफल हो गए और 2500 छात्र हैं दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम डायग्राम से समझें तो 20 छात्र हैं जो दोनों विषयों में असफल हुए हैं, जिसमें से अंग्रेजी में सफल होने वाले हैं 60, जिसमें से 40 असफल हो गए और 20 इसमें से हैं, तो 20 बचेंगे, 20%। और यहाँ पर 70% है जिसमें से 30% असफल होंगे और 20 यहाँ हैं, तो 10% यहाँ पर बचेंगे। यदि तो प्यारे बच्चों 20 और 20 40 और 50, यानी कि 100 छात्र थे, इसमें से 100% थे, जिसमें से 50% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 50%। प्यारे बच्चों 50% की जो वैल्यू दी है वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी दी है? 2500। तो प्यारे बच्चों अगर हम 100 की निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा? 2500/50 × 100। 5 25 500, यानी कि एक बंदी से एक बंदी, यानी कि 50 हो जाएंगे और 50 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। तो तीनों विषयों में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें से 70% उससे प्राप्त हुए हैं हर सब्जेक्ट में, तो 3 सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे? 210। टोटल अंक 210 हुए हैं। हमें तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों
अगर एक विषय में 60% हुए हैं, दूसरे में 80% हुए हैं और तीसरे का हमें ज्ञात करना है, यानी कि x भी मान सकते हैं हम, और टोटल 8 और 6 14 यानी 140 प्लस x इक्वल 210। x इक्वल 210 में से अगर हम 140 हटा दें तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा 70%।